सिख समुदाय का रोष है कि हे नरेंद्र मोदी, झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो। गुरु गोविंद सिंह ने गोविंद रामायण की रचना नहीं की। और मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, यदि तुम सच बोल रहे हो तो उस गोविंद रामायण को जनता के बीच में रखो, नहीं तो सिख धर्म से, समुदाय से माफी मांगो। आपने झूठ बोला है। हर गुरु गोविंद सिंह को आपने झूठ बोल करके राम भक्त और गोविंद रामायण की रचनाकार बताया है। हमारा देश एक ऐसी दशा में प्रवेश कर चुका है जहां सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण से कह रहे हैं माफी मांगो। किस बात के लिए? प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश मोटरसाइकिल पर थे कोरोना काल में, जबकि मास्क जरूरी था। मोटरसाइकिल पर बैठे हुए उनका एक फोटो वायरल हुआ और उस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि बगैर मास्क, बगैर हेलमेट की जो टिप्पणी की, यह नागवारा गुजरी। सुप्रीम कोर्ट में अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बेंच ने कहा कि हमने स्वतः संज्ञान लिया है। प्रशांत भूषण पे मुकदमा क्यों है, सजा क्यों तय कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन स्वतः संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से मैं आग्रह करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, आप स्वतः संज्ञान लीजिए ना। हमारे देश की जमीन पर 5 जगह कब्जा कर रखा चीनी सैनिकों ने घुस करके 5 मई के बाद, और हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देश का गद्दार और चीन का वफादार कहता है कि कोई हमारी जमीन में नहीं घुसा, किसी की पोस्ट हमारी जमीन में नहीं। मैं आग्रह करता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजों से, आप में ताकत है, इस देश के गद्दार और चीन के वफादार के खिलाफ स्वतः संज्ञान लीजिए। हमारे देश के रक्षा मंत्रालय कहता है हमारी जमीन पर कब्जा है, हमारे देश का राजदूत कह रहा है हमारे देश पे कब्जा है, हमारे देश की सेना कह रही है हमारे देश में कब्जा है, हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक कह रहे हैं हमारे देश में कब्जा है। स्वतः संज्ञान लेना है। इसका स्वतः संज्ञान आप लेते तो देश आपके साथ खड़ा होता। आप कह रहे हैं कि राइट टू स्पीच, हम बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, सजा देने की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं अरुण कुमार मिश्रा जी, हम प्रशांत भूषण के साथ थे, प्रशांत भूषण के साथ हैं, प्रशांत भूषण के साथ रहेंगे। ये मामला प्रशांत भूषण का नहीं है, हमारे देश की, हमारे संवैधानिक अधिकार का मामला है। और मैं बधाई देना चाहता हूं देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रशांत भूषण ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज हमारा देश ऐसे दौर में पहुंच चुका है, प्रशांत भूषण से कहा जा रहा है कि तुम सच बोलते हो तो माफी मांगो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सिख समुदाय के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो। गुरु गोविंद सिंह राम भक्त नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह ने गोविंद रामायण की रचना नहीं की है, इसके लिए तुम माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे को सिख धर्म के 10वें गुरु का अपमान करने के लिए, सिख धर्म का अपमान करने के लिए तुम्हारे ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं हमारे देखना रोचक होगा कि सिख समुदाय के लोग नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं या सिख समुदाय के लोग पहले मुकदमा दर्ज कराएंगे, मुकदमा दर्ज होने के बाद जेल जाने से बचने के लिए नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं, देखना रोचक होगा। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूं, जिस तरीके से सिख समुदाय का और सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल के किया, उसी तरीके का अपमान नरेंद्र मोदी ने 15 जून को हमारे गलवान घाटी में शहादत देने वाले जवानों का, और जो जवान निहत्थे जवान जो पीटे घायल हुए हैं उनकी कुर्बानी का अपमान किया है। और यही नहीं, हमारे देश की मातृभूमि को चीन की बताया है। देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी है। मैं आग्रह करता हूं और अपील करता हूं मेरे देश के बहादुर जांबाज भूतपूर्व सैनिकों से, जिन्होंने भारत चीन सीमा के बीच में देश की सीमा की रक्षा की है और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले और चीन के साथ वफादारी करने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने अपने इलाके में पुलिस थानों में आप रिपोर्ट दर्ज कराएं। ये देश का गद्दार और चीन का वफादार है। मैं देश में बर्बाद हो चुके उद्योग कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ चुके हैं। मैं उद्योगों को चलाने वाले व्यापारियों को जो बर्बाद हो चुका, किसान जो बर्बाद हो चुके हैं, हमारे देश का हथकरघा उद्योग जो बर्बाद हो चुका, रेडी पटरी खोमचा वाले जो बर्बाद हो चुके हैं, और हमारे देश के जो दैनिक मजदूरी करने वाले बर्बाद हो चुके हैं, उन सबों से मैं गुजारिश करता हूं
पूरे देशवासियों से कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर जगह झूठ बोलने, कोरोना के नाम पर झूठ बोलने, क्योंकि 70 दिन के लॉकडाउन से न तो कोरोना का संक्रमण खत्म हुआ, न कोरोना की चेन टूटी, बल्कि हमारे देश में कोरोना के आंकड़े 28 लाख तो ऐसे ही बोले जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार कहने लग गई, अब क्या कहने लग गई है? दिल्ली सरकार बोलती है कि भाई हमने जो है 29% लोगों को दिल्ली में कोरोना हो चुका था। 40% कह रहे मुंबई में। हमने दावे के साथ में कहा था, जिस दिन दारू के ठेके खोले गए मई में, हमने उसी दिन कहा था अब पूरे देश के घर घर जाकर कोरोना पहुंच चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब भारत के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री गाल बजा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो साहब, अब तो हमारे देश में लोग कम मरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, न केवल ये सारे नुकसान है, अभी ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि रोजगार के लिए हमने एक ही दुकान खोल दी। मैं देश के रोजगार बेरोजगार करोड़ों से लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं, इस झांसे के बीच में, ये झांसा देने वाला, झूठ में बोलने वाली मशीन हमारे देश के अंदर बैठी है। दुर्भाग्य हमारे देश का है, हमारे देश में ऐसा कानून नहीं कि झूठ बोलने वाले और देश के गद्दार और चीन के वफादार को हथकड़ी लगाकर जेल में डालने का कानून हो। न हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों में इतनी ताकत हमको दिखती है। 10 करोड़ लोगों की नौकरी, रोज की नौकरी छीन रही है। यह संसदीय समिति को सरकार ने बता दिया है। हर आज कहा जा रहा है कि देश के अंदर कोरोना से हमारे देश में लोग कम मरते हैं, तो तुमने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में संघ परिवार की सरकार के रहते हुए हमें किसी दुश्मन देश की जरूरत नहीं। मैं भूपेंद्र रावत बार बार बोलता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बेटियों को नहीं बचा पाया, देश के अंदर बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाया, देश की सीमा की रक्षा नहीं कर पाया, देश के विकास दर को नहीं बचा पाया, देश के रुपए की कीमत को नहीं बचा पाया, देश के उद्योग व्यापार को नहीं बचा पाया, जो नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरियां नहीं बचा पा रहा, कुछ नहीं बचा पाया। इसलिए नरेंद्र मोदी की मजबूरी थी, अशुभ मुहूर्त में अधार्मिक काम करा, अयोध्या पहुंच गया शिलान्यास के लिए। लेकिन उससे पहले कोरोना का क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। इन लोगों के और एक चीज आपको बताता हूं, ये गोबर गौमूत्र से, हनुमान चालीसा से, आयुष का ऐप से, ये काढ़ा मोदी जी ये काढ़ा करते हैं, ये कोरोनिल है रामदेव की, और शिलान्यास, और ताली थाली घंटी घड़ियाल टॉर्च, ये फ्लैश जला करके, दीप जला करके, किसी से भी नहीं। अभी अमित शाह देखिए ना, पहले हरियाणा से इलाज करा के अब दिल्ली में एम्स में पड़े हुए हैं। तो कुल मिला करके इन्होंने, जिन लोगों ने ज्यादा कुछ किया है, कोरोना माया उनके ऊपर ज्यादा असर डाल रही है। लेकिन मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक बात आपसे और करना चाहता हूं, ये जो लड़ाई आपको चीन और अमेरिका में दिखती है, और जो भारत की सरकार अभी देखती है, संघ परिवार 2007 से चीन के टुकड़ों पर, पहले अमेरिका का टुकड़ा और पल्ला था, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि एक पालतू आप पालेंगे जानवर, तो जो जो उसको खाना देता है उस जानवर उसके लिए भौंकता नहीं है। ये परिस्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं, चीन और अमेरिका की लड़ाई बड़ी साफ है कि हार्डवेयर बनाए चीन और सॉफ्टवेयर बनाए अमेरिका। ये बीच का मामला नहीं रहना चाहिए। और संघ सरकार ने कह दिया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं देशभक्तों से भी, और देश के गद्दार और चीन के वफादार के अंधभक्तों से भी, कि देश के अंदर देश के उद्योग, देश के व्यापार, देश के हथकरघा और देश का तमाम जो व्यवस्था है, इसको पटरी पर आने में 20 साल से ज्यादा लग जाएगा। आप सब लोगों को सोचना चाहिए, देशभक्तों को भी, हर देश के गद्दार और चीन के वफादार के अंधभक्तों को भी, कि भक्ति से नहीं चलेगा मामला, क्योंकि सब कुछ चौपट कर दिया है इस शख्स ने। और ये शख्स कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो बेचारा एक प्यांदा है संघ का, संघ परिवार का। आपको समझना पड़ेगा, संघ परिवार के मुखिया ने अयोध्या में कहा, अब अर्थव्यवस्था सही चल रही है। कब चल रहा है अर्थव्यवस्था? जब भारत के बैंक, जब भारत के सरकारी संस्थान, भारत का रेल, भारत का इंडियन एयरलाइंस, भारत की LIC, भारत के तमाम सरकारी संस्थानों को नीलाम किया जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं, देश की हिफाजत के लिए राफेल, और राफेल की हिफाजत के लिए नींबू और हरी मिर्च लटकाई जाती है। हमारे देश के अंदर इंसानों को पीने के लिए गौ का मूत्र और शिवलिंग के लिए दूध बहाया जाता है। हमारे देश के
और दुनिया का ताकतवर बनाने के लिए कहा जा रहा है कि भारत में राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर के शिलान्यास पर कोरोना के अब महंत जी भी, जो इसके चेयरमैन है ट्रस्ट के, वो भी उसकी चपेट में आ गए हैं। ये बात भी आपसे मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आपको सोचना चाहिए, भगवान राम कोरोना वायरस से अपने मंदिर में पुजारी को नहीं बचा पा रहे हैं। राफेल को खतरा है, अगर नींबू और मिर्च नहीं चिपकाएंगे और शिवलिंग पे दूध नहीं बहाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, उम्मीद करता हूं, मैंने लंबी बात की है, पर इस अपेक्षा के साथ कि आप सब लोगों को यह बात दूर तक पहुंचानी है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जगह जगह आप सब लोगों को नमस्कार। मैं भूपेंद्र रावत, और आज हम बात करेंगे हमारे देश में माफी मांगने के लिए दबाव। एक तरफ सिख समुदाय का दबाव है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी सिख समुदाय से माफी मांगे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अरुण कुमार मिश्रा की बेंच वह देश के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर दबाव दे रही है कि प्रशांत भूषण माफी मांगे। अब ये रोचक मामला है। प्रशांत भूषण से माफी मांगने की बात इसलिए की जा रही है कि प्रशांत भूषण ने एक तो सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला बताया, और दूसरा मुख्य न्यायाधीश कोरोना काल में बगैर मास्क के, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पर बैठे थे, इसको लेकर ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट कहता हमने स्वतः संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लेकर के प्रशांत भूषण को माफी तय की मांगनी चाहिए, नहीं तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सिख समुदाय का रोष है, क्योंकि 5 अगस्त को अयोध्या में जिस तरीके से शिलान्यास के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10वें गुरु गोविंद सिंह तो राम भक्ति में गोविंद रामायण की रचना कर चुके थे, यह बात सिख समुदाय को नागवारा गुजर रही है। और वो भी क्यों नहीं, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु सिखों के, जिन्होंने एक परंपरा शुरू की कि गुरु की जगह गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाएगा, और तब से लेकर के अब तक सिख धर्म में गुरुओं की जगह गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब को आप सब अगर देखते हुए गुरुद्वारों में भी जब आप जाते होंगे, जब आपने देखा होगा कोई पर्व होता है सिखों का, तो वहां अगर गुरु नानक जी का पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का, 10 गुरु में से जिनका भी पर्व हो, अगर वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब को जो लेकर चल रहे होते, आपने देखा होगा पंखे हिलाते हुए सब, ये माना गया है कि जो कुछ भी आपको निर्देश और जो शिक्षा मिलती है गुरु ग्रंथ साहिब से, इसे आप साक्षात गुरु के रूप में माने। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो परंपरा सिख धर्म में शुरू की 10वें गुरु ने, उसका निर्वाह सिख धर्म आज भी कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।